अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज सुमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रिज के पाइप के ऊपर आइस क्यों आती है, इसके आने की वजह क्या होती है, ये बर्फ़ क्यों जम जाती है अपना रिटर्न पाइप के ऊपर, ये जो वापसी पाइप होता है उसके ऊपर बर्फ़ क्यों आती है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये हम अंदर से नज़र डालते हैं, अंदर कूलिंग कैसी हो रही है। अंदर कूलिंग दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सी हो रही है। ये ऊपर वाला पोर्शन है, हायर की फ्रिज है। और अब हम नीचे वाला पोर्शन चेक करते हैं। नीचे वाले पोर्शन में भी आपको सामने प्लेट के ऊपर नज़र आ रहा है ज़बरदस्त सी आइस आई हुई है, फ्रास आई हुई है। तो दोस्तों, असल मकसद अपना मसला क्या है इसमें आइस आने का, जो कंप्रेसर के साथ आइस आ रही है। तो दोस्तों, इसका मसला ये है कि लड़के ने इसमें थोड़ी सी गैस जो है वो ओवर चार्ज कर दी। ओवर चार्ज करने की वजह से ये आइस आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो गैस है दोस्तों, इसके अपना वाल को हम खोलेंगे और गेज अटैच करके इसको टेस्ट करेंगे। तो इसका एक तो हेड प्रेशर भी ज़्यादा हुआ है, गैस ओवर होने की वजह से 20 पे चला गया। अब हम इसकी गैस जो है वो दोस्तों डाउन करेंगे, उसके बाद ये आइस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलें ये प्रोसीजर करते हैं और देखते हैं क्या करती है ये। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देख लें, ये गैस हम आहिस्ता आहिस्ता डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट हमारा ऑन है, फ्रिज हमारी काम कर रही है, चल रही है। तो चलें दोस्तों, आप देखें आइस जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। जैसे ही हम गैस डाउन करते जा रहे हैं, आइस भी उधर से कम होती जा रही है। तो ये इसमें मसला होता है, जब आइस आए तो इसमें मेन वजूहत यही होती है कि इसकी गैस जो है वो ओवर चार्ज की गई होती है। तो इसको दोस्तों डाउन कर दिया करें, जो थोड़ी गैस जो है कम करने से ये मसला आपको सॉल्व हो जाता है। तो अगर कंप्रेसर से थोड़ी सी पीछे हट के आए तो उसका कोई इशू नहीं होता, चलने में कोई कुछ भी नहीं होता। बस कंप्रेसर के ऊपर बिल्कुल साथ अटैच ना हो, थोड़ी सी पीछे रह जाए तो कुछ भी नहीं होता, चलता रहता है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, और बेहतर यही होता है कि ना आए। तो ये शेयरिंग आपको दोस्तों कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।